गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 20 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम बीइंग चीटेड, डिसीव्ड और बीइंग पुट टू द लॉस बाय द कंपनीज। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है कि जब हम किसी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कि जब वो कोई चीट हो जाए या कोई डिसाइड हो जाए या कोई भी कंपनी के थ्रू लॉस हो जाए, तो उससे अगर हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कहते हैं। In India, investor protection is the two major responsibilities of SEBI. Moreover, SEBI was constituted for purpose of investor protection. If is in the preamble to the SEBI Act 1992, two objectives are mentioned. The first objective is protecting the interest of the investor in securities, and second is to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. दस प्रायोरिटीज अकॉर्डेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन द सेबी एक्ट। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर दो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेबी करता है। तो सेबी ने इसके बिहाफ पे एक कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसका जो पर्पज़ है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए है कि उन्होंने जो हमारा प्रेम्बल सेबी एक्ट है 1992 के अंदर, उसके अंदर टू ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया जाए। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो भी इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट रखते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर, और दूसरा क्या है हम प्रमोट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं जो भी सिक्योरिटीज़ उसने रेगुलेट की है उनके अंदर। तो जो भी मैटर्स होते हैं इससे रिलेटेड उनको कनेक्ट किया जाता है कि कोई भी ऐसी इंसिडेंटल चीज़ें उसमें ना हो। तो हम जो भी प्रायोरिटी देते हैं सेबी एक्ट के अंदर वो मेनली किसको देते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लिए। The general grievance the investor has against company can be listed as under furnishing inadequate information or making misrepresentation in prospectus, application form, advertisement and right offers document। हम फर्निश करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को जो कि हम जो भी बनाते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन किसी प्रॉस्पेक्टस के रिगार्डिंग, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट है या कोई भी राइट्स है हमारे जो कि हम डॉक्यूमेंट्स ऑफर कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग। डिले नॉन रिसिप्ट ऑफ रिफंड ऑर्डर्स, अलॉटमेंट लेटर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड्स। हम जो भी डिले या नॉन रिसिप्ट हैं हमारे रिफंड ऑर्डर्स के, उसमें हम अलॉटमेंट करते हैं लेटर्स को जो कि हमें शेयर करते हैं हम सर्टिफिकेट्स को जो कि डिवेंचर सर्टिफिकेट या बॉन्ड सर्टिफिकेट होते हैं। डिले स्लैश नॉन रिसिप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट। हम डिले और नॉन रिसिप्ट करते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स को और डिबेंचर सर्टिफिकेट को। डिले इन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी विद स्टॉक एक्सचेंज। हम क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी जो सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है उनको डिले करते हैं। तो ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है, जनरल ग्रीवियंस है इन्वेस्टर्स के जो कि कंपनी जो भी लिस्टेड है उनके अगेंस्ट वो करती है। नेक्स्ट हमारा क्या था, डिले नॉन रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स। हम डिले या नॉन रिसिप्ट करते हैं किन की, बोनस शेयर्स की और राइट शेयर्स की। डिले नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग और एनुअल रिपोर्ट। हम डिले और नॉन रिसिप्ट करते हैं किसकी, जो भी हमारी मीटिंग्स हैं या एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनकी नोटिस के बिहाफ पे। डिले एंड नॉन रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट वारंट्स एंड डिविडेंड वारंट्स। जो भी डिले है या नॉन रिसिप्ट हैं किसके पर्टिकुलर, इंटरेस्ट वारंट्स या डिविडेंड वारंट्स के, उसके थ्रू भी हम ग्रीवियंस करते हैं। ऑब्टेनिंग अंडर ड्यू बेनिफिट्स बाय द कंपनी इनसाइडर्स। जो भी अनड्यू बेनिफिट्स हैं जो कि कंपनी इनसाइडर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं उनके थ्रू। डिले डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट एंड ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। हम डिले और डिफ़ॉल्ट करते हैं अपने पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट को और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स को। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव ग्रीवियंस कंप्लेंट्स कैन बी lodged with the registrar of the company's stock exchange or SEBI as the case may be, and in certain cases they can be pursued with the company law board also be obtained remedies and relief। अगर हम इस रेस्पेक्ट के थ्रू बात करें तो जो भी हमने अबव ग्रीवियंस देखे कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग, उसमें जो भी लॉजेस होते हैं उसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर लॉग करते हैं, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं या जो भी सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके केस के बिहाफ पे हम सर्टेन केसेस को परसुएट करते हैं हमारे कंपनी लॉ बोर्ड से, जिसके अंदर इन सारे रेमेडीज़ और रिलीफ के बारे में बताया गया है। अब इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स क्या है
उसको हम पढ़ लेते हैं। तो द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ शेयर इंक्लूड द राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड टू अटेंड दोज मीटिंग्स एंड वोट एट दैम आइदर इन अ पर्सन और बाई प्रॉक्सी, receive dividends and when declared. The law requires that the following things to be done only with the consent of the shareholder in a meeting: commencement of any new business as stated in the memorandum under other subjects. इंडिविजुअल का राइट क्या है? जब भी हम इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं किसी शेयर होल्डर की, तो उसके अंदर क्या राइट इंक्लूड है कि हम रिसीव करते हैं उन सारे नोटिस को जो कि जनरल मीटिंग्स किसी कंपनी के द्वारा की जाती है, और जो भी अटेंड हम उस मीटिंग्स के अंदर करते हैं उसके अंदर हम वोट करते हैं एक पर्सन के रूप में या एक प्रॉक्सी के रूप में। प्रॉक्सी मीन्स होता है अरेंजमेंट, जिसमें हम डिविडेंड्स को रिसीव करते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं। अगर हम ग्रुप राइट्स की बात करें तो इसके अंदर जो लॉ रिक्वायर है उसमें कुछ थिंग्स के बिहाफ पे कुछ कंसेंट दी रखी है शेयर होल्डर मीटिंग्स के रिगार्डिंग। तो उसमें हम जो भी कमिटमेंट होता है किसी नए बिजनेस का, जो कि उस मेमोरेंडम के अंदर अदर सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। दूसरा क्या है? ट्रांसफ़र हिज शेयर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इफ़ एनी इम्पोस्टेड बाय द आर्टिकल्स। इंडिविजुअल राइट के अंदर हम देखते हैं कि हम जो ट्रांसफ़र करते हैं किसी शेयर का, और जो भी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन है या जो भी कोई एनी आर्टिकल्स है उनको इम्पोज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप राइट्स का, तो उसके अंदर जो भी सेल है, लीज है, डिस्पोजेबल है, हमारी होल मतलब कि होल मार्केट के अंदर, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली हर एक मार्केट को अपनी कंपनी के अंदर अंडरटेक करते हैं। इंडिविजुअल राइट्स के अंदर क्या है? इंस्पेक्ट रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड ऑब्टेन एक्स्ट्रैक्ट्स। हम जो भी कंपनीज हैं जो रजिस्टर हैं या जिन कंपनी का रिकॉर्ड है उनको ऑब्टेन करते हैं। और इसमें एक बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या है? रेमिशन ऑफ और ग्रांटिंग टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू टू बाय द डायरेक्टर। हम रिमाइजन करते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसका रीपेमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर डेट का, जब कोई डायरेक्टर उसको ड्यू कर देता है। अप्लाई टू द कोर्ट टू हैव एनी वेरिएशन और एब्रोगेशन ऑफ हिज राइट सेट असाइड बाय द कोर्ट। जो भी कोर्ट के अंदर जो भी अप्लाई होते हैं उनकी बहुत सारे वेरिएशंस के अंदर हम अपने राइट्स को एब्रोगेट करते हैं और उसको हम एक कोर्ट के अंदर असाइड में रख देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अंडरटेकिंग सच कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द इन्वेस्टर इज मेड इन अ ट्रस्ट सिक्योरिटीज़। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कंपनसेशन को रिसीव करने के लिए तो कंपनी के थ्रू, तो जो भी कंपल्सरी एक्विजिशंस है जिसको हम अंडरटेक करते हैं उसके अंदर हम कंसेंट देते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसके अंदर उस सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग हमें ट्रस्ट हो। शेयर इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन इट्स डिसोल्यूशन। हम शेयर करते हैं जो भी एसेट्स है किसी कंपनी के, उसके शेयर के बिहाफ पे हम उसका डिसोल्यूशन करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल राइट के बारे में बात करें तो इसमें, और ग्रुप राइट के अंदर बात करें तो बोरिंग ऑफ मनी इन एक्सेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द सोल सेलिंग एजेंट्स बाय द बोर्ड। अगर हम बात करें तो ग्रुप राइट्स के अंदर हम मनी को बोरो करते हैं और उनको एक्सेस करते हैं हमारे एग्रीगेट पेड अप कैपिटल से, और हम फ्री रिजर्व को भी उसमें अपॉइंट करते हैं जो कि रिलेटेड होता है सोल सेलिंग एजेंट से, जो कि कोई बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम ग्रुप राइट की बात करें तो उसके अंदर आगे क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर्स। हम इशू करते हैं बोनस शेयर्स को। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैपिटल। हम किसी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अमेंडेंट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। हम अमेंडेंट करते हैं अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो किसी कंपनी के होते हैं। और वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको वाइंडिंग अप करते हैं अपनी कंपनी को। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या इंडिविजुअल राइट्स है और क्या क्या ग्रुप राइट्स है उनके बारे में पढ़ा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है, किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स जो सेबी ने हमें दे रखे हैं जिससे हम किसी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके थ्रू आज हमने इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।